हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है डेस्टिनी, यानी कि काव्या और कृति की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि काव्या जो है वो इंटरव्यूज़ ले लेती है और जिसमें तिशा भी जो है वो सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसे काव्या जो है वो उसी पॉइंट पे क्लियर कर देती है और उसके बाद जो है वो अपने केबिन से वहाँ से चली जाती है। अब आगे सुनते हैं। काव्या जो है वो वहाँ से अपनी एक मीटिंग के लिए गई होती है और वहाँ पहुँचने के बाद काव्या जो है वो कृति को कॉल करती है। तो कृति जो है वो कॉल रिसीव करती है। तभी जो है काव्या कहती है, कृति मैं यहाँ एक मीटिंग से आई हूँ, तो जब आप फ्री हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। तो कृति जो है वो कहती है ठीक है, जिसके बाद जो काव्या है वो कॉल कट कर देती है। अब काव्या जो है वो अपनी मीटिंग अटेंड करने लगती है और कृति जो है वो यहाँ अपना काम कर रही होती है। काम से फ्री होने के बाद जो है वो काव्या को मैसेज करती है। अब काव्या जो है जैसे ही मीटिंग से फ्री होती है तो कृति का मैसेज देखती है और उसके बाद जो है स्माइल करती है और फिर थोड़ी ही देर में अपने ऑफिस पहुँच जाती है। अब ऑफिस के बाहर पहुँचने के बाद जो काव्या है वो कृति को कॉल करती है। तभी कृति जो है वो वहाँ पर आती है और फिर वो कार में आकर बैठती है और ये दोनों जो है वो घर के लिए निकल जाते हैं। तभी कृति जो है वो कहती है, आज मीटिंग अचानक थी क्या? तो काव्या कहती है, नहीं, पर क्यों? तो कृति कहती है, नहीं, पर आप तो बता कर जाती हैं, आज नहीं बताया इसलिए पूछा। तो काव्या जो है वो कहती है, आज वो इंटरव्यू लिए ना, उसके बाद डायरेक्ट चली गई। तो कृति कहती है, कोई बात नहीं, लंच किया? तो काव्या जो है वो कहती है, आपने? तो कृति जो है वो कहती है, हाँ मैंने भी किया था। और इसके बाद जो है ये लोग थोड़ी देर में घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद काव्या जो है वो कृति से कहती है, डिनर के बाद मिलते हैं। तो कृति कहती है, जिसके बाद कृति जो है वो अपने घर चली जाती है और काव्या अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद जो है वो देखती है कि आद्विक जो है वो वहाँ बैठा है और आद्विक के साथ साथ ईवा भी वहाँ आई है। अब काव्या जो है वो इन सब से मिलती है और इसके बाद जो है अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद काव्या जो है वो चेंज करती है और चेंज करने के बाद जो है नीचे आती है। अब वहाँ सब लोग जो है वो बैठे हुए थे। तभी काव्या जो है वो उनके पास आती है और कहती है, चले डिनर कर ले। तो काव्या की जो मॉम है वो कहती है, हाँ आप सब बैठो, मैं बस आती हूँ। और ये सब लोग जो है वो बैठ जाते हैं। अब वहाँ काव्या जो है वो सबके साथ डिनर करती है और उसके बाद जो है वो कहती है, मॉम मैं आती हूँ। तभी जो काव्या की मॉम है वो उसे रोक लेती है और कहती है, काव्या बेटा रुको, तो हमें तुमसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। तो काव्या जो है वो कहती है, हाँ माँ बताइए। और वो जो है वहाँ पर बैठ जाती है। तभी कृति का जो कॉल है वो बार बार काव्या को आ रहा होता है। तो काव्या जो है वो कॉल पिक करती है और कहती है, आप घर आ जाइए, मैं यहीं हूँ। तो कृति कहती है ठीक है। जिसके बाद कृति जो है वो थोड़ी ही देर में घर आ जाती है। वहाँ इन सब का इंट्रोडक्शन होता है। काव्या जो है वो ईवा से कृति को मिलवाती है और उसके बाद जो है ये सभी लोग बैठे हुए थे। तभी काव्या की मॉम कहती है, देखो दो चीज़ें डिसाइड हुई थी, या तो प्रिया शादी करेगी विलेज से या फिर शादी होगी डेस्टिनेशन वेडिंग। तो आद्विक अब तुम भी बता दो कि तुम क्या चाहते हो। तो काव्या जो है वो कहती है, माँ रहने देते हैं ना, दी चाहती है उनकी उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो तो वही करते हैं। तो प्रिया जो है वो कहती है, चलो माँ, कभी तो इसने मेरा साइड लिया। तो काव्या जो है वो कहती है, दी। तो प्रिया जो है वो कहती है, मैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग ही करूँगी, बस मुझे इतना पता है। तो काव्या कहती है ठीक है। और इसके बाद जो है काव्या की जो मॉम है वो कहती है, तो पहले क्या करते हैं, तुम्हारी शॉपिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ के लिए जल्दी निकल जाएंगे। तो प्रिया जो है वो कहती है ठीक है मॉम। जिसके बाद जो है इनका ये डिसाइड होता है कि प्रिया, काव्या, ईवा और जो आद्विक हैं वो सब लोग जाएंगे शादी की शॉपिंग के लिए और जो काव्या की मॉम है वो भी जो मेन शॉपिंग होती है उसके लिए जाएंगी। अब यहाँ पे इनका ये डिस्कशन जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद काव्या जो है वो कहती है, अब आप सबका हो गया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? तो सब लोग जो है वो हंसते हैं और कहते हैं जा। लेकिन कृति जो है वो वहीं बैठी हुई थी। तभी काव्या जो है वो उसे उठने का इशारा करती है। तो कृति जो है वो ना का इशारा करती है। काव्या उसे फिर से इशारा करती, चलो ना। तो कृति जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद जो है उठकर वहाँ काव्या के पास आती है
और इसके बाद जो है ये दोनों भी वहाँ से बाहर चले आते हैं और वॉकिंग के लिए जाते हैं। तभी काव्या जो है वो कहती है कृति कहती है काव्या कहती है आप एक्साइटेड तो है ना? तो कृति जो है वो स्माइल करती है और कहती है बहुत ज़्यादा। तो काव्या जो है वो भी हंसती है और इसके बाद जो है ये दोनों कुछ देर तक यूं ही बातें करते हैं और बातें करने के बाद जो है ये लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं और जो काव्या है वो अपने रूम में जाती है और जो कृति है वो भी अपने रूम में चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जो है ये दोनों लोग भी उठते हैं और इन्हें नेक्स्ट डे शॉपिंग के लिए जाना था, इसलिए वो ऑफिस नहीं जाते हैं। अब यहाँ दिशा जो है उसे आज से ज्वाइनिंग करनी थी, तो वो अपने ऑफिस के फर्स्ट डे ही ज्वाइन कर लेती है और वहाँ पर पहुँच जाती है। अब दिशा है जो ऑफिस जाती है तो देखती है कि काव्या जो है वो अभी तक आई नहीं है। तभी जो दिशा है वो जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे पूछती है कि काव्या मैम लेट आती हैं क्या? तो तभी उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बताते हैं नहीं मैम तो टाइम से ही आती हैं, लेकिन अभी उनकी बहन की शादी होने वाली है ना, इसलिए वो बिज़ी होंगी। तो दिशा जो है वो कहती है ओके। और उसके बाद यहाँ दिशा जो है वो अपना काम करने लग जाती है। बाकी उसका कृति पे इतना ध्यान जाता ही नहीं है क्योंकि उसे काव्या से ही मतलब था। और इसके बाद यहाँ काव्या जो है वो रेडी हो जाती है और कृति भी रेडी हो जाती है। कृति, काव्या, आद्विक, प्रिया और ईवा ये सब लोग जो है वो शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। अब काव्या जो है वो कहती है दी आप अपने अकॉर्डिंग शॉपिंग कर लीजिए और मैं जीजू के कपड़े डिसाइड करा देती हूँ। तो प्रिया जो है वो कहती है ठीक है। जिसके बाद जो है अभी अलग अलग सेक्शन में जाकर इनके अकॉर्डिंग जो है वो कपड़े डिसाइड कर रहे होते हैं। अब इनके कपड़े की शॉपिंग हो जाती है। उसके बाद ये सभी लोग जो है वो ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और प्रिया के लिए कुछ ज्वेलरी चूज़ करते हैं। और इसके बाद जो है इनकी ये शॉपिंग ऐसे ही हो रही होती है। तभी जो ईवा है वो थोड़ा सा डल होती है। तो काव्या कहती ईवा तुम्हें क्या हुआ? तो ईवा जो है वो कहती है कुछ नहीं मैम। तो काव्या कहती है बताओ क्या हुआ? तो ईवा कहती है आप सब सुबह से शॉपिंग कर रहे हैं, मुझे भूख लगी है। तो प्रिया जो है वो हंसने लगती है और कहती है क्या है काव्या, वो हमारी गेस्ट है और तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। तो काव्या कहती है अच्छा आप लोग ध्यान दे रहे हैं जैसे, और मैं ही ध्यान नहीं दे रही। तभी काव्या जो है वो ईवा से कहती है ईवा चलो मैं ना तुम्हें लंच करा कर लाती हूँ, कृति आप भी चलिए। और जो है वो कृति को लेकर वहाँ से आती है। अब ये तीनों लोग जो है वो वहाँ पे जाकर एक जगह पर रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर काव्या जो है वो ईवा से कहती है हाँ अब बताओ तुम्हें क्या खाना है? तो तभी कृति जो है वो कहती है आप मंगाइए ना उसके लिए। तो काव्या जो है वो फिर ऑर्डर करती है और ये तीनों जो लोग हैं वो अपना लंच करते हैं। उसके बाद काव्या कहती है अब हो गया हो सब कुछ तो चले। तो ये लोग जो है वहाँ से वापस आ जाते हैं जहाँ पे प्रिया और आद्विक थे। तभी जो है अब इनकी शॉपिंग खत्म हो जाती है। अब ये लोग जो है वहाँ से घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद जो है काव्या देखती है कि उसकी मॉम जो है वो वहाँ पर हॉल में बैठी हुई थी और साथ ही साथ उसकी दादी भी वहाँ पर बैठी हुई है और सामने बहुत सारी साड़ियाँ बिखरी हुई है। तभी काव्या जो है वो कहती है अच्छा असली बात तो यहाँ है, हम लोग वहाँ मार्केट गए थे और मॉम ने मार्केट ही घर बुला लिया। तभी काव्या की जो मॉम है वो हंसती है और कहती है देखो काव्या ये सारी साड़ी ना मैंने चूज़ की है, ये रिलेटिव्स को देने के लिए है, ये इसलिए है ये उसलिए है। तो काव्या कहती मॉम मुझे कुछ मत बताइए, आपको जो करना है वो करिए। तो यहाँ काव्या की जो मॉम है वो कहती है और कृति बेटा इधर आओ। तो वो जो है कृति वहाँ पे उनके पास जाती है। तो काव्या वहीं खड़ी हो जाती है और कहती है ये साड़ी तुम्हारे लिए। तो कृति कहती है पर आंटी। तो तभी काव्या की जो मॉम है वो कहती है अरे रख लो, तुम्हें भी तो लेनी ही होगी ना बाद में, तो अभी मैंने ही चूज़ कर ली, ठीक है ना काव्या। तो काव्या जो है वो कहती है मैं नहीं पड़ती आप दोनों के चक्कर में, आप देखिए आपकी बहू देखे। तो सब लोग जो है वो हंसते हैं। उसके बाद काव्या को एक कॉल आता है और काव्या जो है वो वहाँ से अपना कॉल अटेंड करने के लिए चली जाती है। और यहाँ इनकी सारी शॉपिंग हो चुकी थी और अब जो है नेक्स्ट डे इन्हें इनकी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उसी डेस्टिनेशन पर पहुँचना था। इसीलिए जो है सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जो कृति है वो उसके बाद अपने घर चली जाती है। अपने घर जाने के बाद जो है वो भी अपना सारा सामान पैक करती है और इसके बाद जो है कृति अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है माँ आप अभी हमारे साथ नहीं चलेंगी क्या?
तो तभी जो कृति की मॉम है वो कहती है, बेटा मैं चल तो रही थी, और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा का ऑफिस का काम कितना इम्पोर्टेंट है। अब वो डायरेक्ट सीधा शादी वाले दिन ही आएंगे, इसलिए मैं भी उन्हीं के साथ आ जाऊंगी। तुम चाहो तो अपनी दादी को ले जाओ। तो कृति जो है वो कहती है, ठीक है माँ। जिसके बाद जो है वो अपनी दादी के पास जाती है और कहती है, दादी आप मेरे साथ शादी में चलेंगी? तो दादी जो है वो कहती है, अच्छा तू मुझे लेकर जाएगी? तो तभी जो कृति है वो कहती है, हाँ क्यों नहीं लेकर जाऊंगी, आप चलेंगी तो बिल्कुल। और उसके बाद जो है दादी कहती है, ठीक है मेरे भी 4 कपड़े रख ले। तो कृति कहती है, दादी 4 कपड़े? तो दादी कहती है, बेटा वो कहने के लिए होता है, कपड़े तो हम सारे ही रखेंगे ना। तो उसके बाद कृति जो है वो हंसती है और उसके बाद जो है वो दादी का भी बैग पैक कर देती है और उसके बाद अपने रूम में जाती है। रूम में जाती है तो वो विंडो पर जाकर खड़ी होती है। तभी वहाँ उसे जो है बालकनी में काव्या नज़र आती है। काव्या जो है वो अभी भी अपने फ़ोन पे ही बात कर रही थी। जब से कृति आई थी, उसने अपना बैग पैक किया था, तब से काव्या अपने कॉल पे बात कर रही थी। अब जैसे ही काव्या का कॉल एंड होता है तो काव्या कृति की तरफ देखती है और उसे जो है हाई करती है। तो कृति उसका कोई रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से मुंह फेर कर जाने लगती है। तभी जो काव्या है वो कृति को कॉल करती है। तो कृति जो है वो कॉल रिसीव करती है और काव्या की तरफ टर्न करती है। काव्या कहती है, ये क्या बात होती है मैडम, आपने मेरे हाई का रिप्लाई ही नहीं किया। तो कृति कहती है, मैं जब से घर आई हूँ मुझे बहुत देर हो चुकी है और तब से आपका ये फ़ोन कॉल नहीं कट हुआ। तो काव्या कहती है, अरे आप तो बड़ी ही पॉसेसिव है। तो कृति कहती है, मैं कोई पॉसेसिव नहीं हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ। तो काव्या कहती है, अच्छा और ऐसा आप क्यों कह रही हैं? तभी जो कृति है वो कहती है, वो ना कहते हैं कि प्यार जब तक मिले ना तब तक ही बातें होती है ये सारी। अब आपको तो पता है मेरी आपसे शादी होने वाली है, इसीलिए अब आपको ज़्यादा फिक्र नहीं है मेरी। तो काव्या कहती है, अच्छा आपको ऐसा लगता है? तो कृति कहती है, और नहीं तो क्या, देख रही हूँ कितना ध्यान रहता है आपका मुझ पर। तो काव्या जो है वो हंसती है और कहती है, तुम भी ना? तो कृति कहती है, मैं भी ना क्या? तो काव्या कहती है, कुछ नहीं। फिर काव्या जो है वो पूछती है, आपकी पैकिंग हो गई? तो कृति जो है वो कहती है, हाँ हो गई। आपकी? तो काव्या कहती है, हमारी कहाँ अभी पैकिंग हुई है, आपने तो अपनी पैकिंग कर ली, हमारी पैकिंग अब हमें खुद करनी पड़ेगी ना। तो कृति कहती है, अच्छा मैं कर दूँ पैकिंग? तभी जो काव्या है वो कहती है, हाँ बिल्कुल, आप आ जाइए पैकिंग कर दीजिए। फिर माँ मेरी डांट लगाएंगी, कहेंगी अब इतनी पास से मैं आपको बुला रही हूँ, कुछ काम नहीं कर सकती खुद से। आप तो चाहती है ना माँ मुझे डांटती रहें। तो कृति जो है वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, समझिए आप। तो जो काव्या है वो कहती है, हाँ मैडम समझ गई, जैसा आपने समझाया सब समझ गई। वैसे आपको बता दूँ मैं बिजी नहीं थी, हमारे कुछ दोस्त हैं ना वो आ रहे थे, इसलिए मैं उन्हें बता रही थी कि क्या आना है कैसे आना है। और फिर आपको तो पता है कि दोस्तों से बात करो तो 1-2 घंटे पता ही नहीं चलते, इसलिए। तो काव्या जो है वो बताती है सारी चीज़ें। तो कृति कहती है, ठीक है। और इसके बाद काव्या जो है वो कॉल रखने ही वाली थी। तभी कृति कहती है, सुनो। काव्या कहती है, कहिए। कृति कहती है, आई लव यू। तो काव्या कहती है, थैंक यू सो मच। तो कृति कहती है, और इसका जवाब? काव्या कहती है, कृति ज़रूरी तो नहीं है हर वक्त कहना ज़रूरी हो। तो उसके बाद कृति जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद जो है कॉल कट करके ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद जो है काव्या अपने रूम में आ जाती है और जो है अपना काम करने लगती है और यहाँ कृति जो है वो जाकर सो जाती है। अब जो है नेक्स्ट डे ये लोग उठते हैं और कृति जो है वो रेडी हो जाती है और रेडी होने के बाद जो है वो काव्या को कॉल करती है। तो काव्या जो है एक ही रिंग में उसका कॉल उठाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मैम, कहिए हो गई आप रेडी? तो कृति जो है वो स्माइल करती है और कहती है, हो गई। तो तभी काव्या जो है वो कहती है, ठीक है चलिए आप तो रेडी हो गई, हम रेडी होकर आते हैं। तो कृति जो है वो कहती है, ठीक है। उसके बाद काव्या जो है वो रेडी होने चली जाती है। अब यहाँ जो काव्या है वो रेडी होती है और उसके बाद जो है नीचे पहुँचती है। अभी तक उसने कृति को देखा नहीं था। अब सब लोग जो है वो बाहर आते हैं और इनकी कुछ कार जो है वो खड़ी होती है। एक कार आद्विक ड्राइव करने वाला था, एक कार काव्या ड्राइव करने वाली थी और आधे आधे लोग जो है वो डिवाइडेड होते हैं। अब इसके बाद जो है काव्या जो है वो कृति से कहती है, कहाँ हैं आप, आइए। तो कृति जो है वो बाहर आती है। तभी काव्या जो है वो कृति को देखती है। कृति बहुत प्यारी लग रही होती है। तो कृति जो है वो फ़ोन पे ही कहती है, सब लोग आपको ही देख रहे हैं,
तो काव्या जो है वो कॉल कट करती है और उसके बाद जो है कार में जाकर बैठ जाती है। अब कृति जो है वो भी आती है और वहाँ आकर बैठ जाती है। तभी जो है प्रिया कृति के पास आती है और कहती है, कृति तुम ना आद्विक वाली कार में बैठ जाओ मॉम के साथ, मैं यहाँ बैठ कर जाती हूँ। तो कृति जो है वो काव्या को देखती है और काव्या प्रिया को। तो प्रिया कहती है, अरे देखो इसका चेहरा कैसा हो गया। तो काव्या जो है वो कहती है, दी। तो प्रिया जो है वो कहती है, मैं मजाक कर रही थी, जाओ निकलो जल्दी। तो काव्या जो है वो कार स्टार्ट करती है और इसके बाद जो है ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जो प्रिया है वो भी आद्विक के साथ निकल जाती है। अब ये सब लोग जो है वो काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे होते हैं। इसके बाद काव्या जो है वो बीच में ब्रेक लेने के लिए एक ढाबे पे अपनी कार रोकती है और वहाँ उतरने के बाद जो है वो कृति से कहती है, चले। तो कृति जो है वो कहती है अब ये सब लोग जो है वो वहाँ पर रुक कर ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है अपनी अपनी कार में आकर वापस बैठ जाते हैं और फिर काफ़ी देर के लंबे सफ़र के बाद जो है ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ के सारे अरेंजमेंट्स पहले से ही काव्या ने कर दिए थे। अब इन्हें जो है वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। तभी काव्या जो है वो कहती है, जीजू आप ना उस साइड रुकने वाले हैं और दीदी आप इस तरफ, अब आपका मिलना नहीं होगा। तो प्रिया जो है वो कहती है, तू बदला ले रही है हमसे। तो काव्या कहती है, अरे मैं तो रूल्स फॉलो कर रही हूँ, है ना माँ। तो काव्या की जो मॉम है वो स्माइल करती हैं और कहती हैं, अब जाओ सब लोग सो जाओ और उसके बाद कल मिलते हैं। तो काव्या जो है वो कहती है, ठीक है मॉम। और काव्या जो है वो कृति के साथ जाने लगती है। तभी जो है वहाँ पे प्रिया आती है और कहती है, काव्या की बच्ची ये सारे रूल्स सिर्फ मेरे और आद्विक के लिए ही होंगे क्या? तेरे लिए होंगे। अब तू ना अपने जीजू के साइड जा और अपने दोस्तों को भी वहीं रखना और ईवा मैं हम सब लोग जो है ना इस तरफ जाते हैं। तो काव्या कहती, पर दी वो मैं आपके तरफ ही हूँ और कृति मेरे साइड है। तो काव्या जो है वो कहती है, प्लीज़ दी ये क्या बात होती है। तो प्रिया कहती है, रूल इज़ रूल, अब ना तू भी रूल फॉलो कर। तो काव्या जो है वो बड़ी उदास निगाहों के साथ कृति को देख रही होती है। अब कृति बेचारी क्या करती। तो कृति जो है वो कहती है, चाहिए। और यहाँ प्रिया जो है वो कृति को लेकर चली जाती है और ये सब लोग जो है बहुत हंस रहे होते हैं। काव्या जो है वो कहती है, ये दी ना क्या कर सकती हूँ, अब मेरी ही दी है, भारी तो पड़ेंगी ही मुझ पे। और इसके बाद जो है ये सब अपने अपने रूम में जाकर जो है वो सो जाते हैं। पर काव्या को नींद नहीं आ रही थी। तभी काव्या जो है वो वहाँ अपने रूम से निकलती है और ढूंढ रही होती है कि कृति का रूम कौन सा है। तभी जो कृति है वो अपने रूम से पानी पीने के लिए नीचे जा रही होती है। तो काव्या जो है वो कृति को पकड़ती है। अब कृति अचानक से साउट करने वाली होती है। तभी काव्या जो है वो उसके मुंह पे अपना हाथ रखती है और उसे कहती है, श्श, बिल्कुल चुप रहिएगा, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, वरना आपको तो पता है ना दी छोड़ेंगी नहीं, बहुत मजाक उड़ाएंगी मेरा। तो कृति जो है वो कहती है तो काव्या जो है वो अपना हाथ हटाती है। तभी कृति कहती है, तो आप क्यों आई है यहाँ? काव्या कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो कृति कहती है, मैं पानी पीकर आती हूँ। तो काव्या कहती है, मैं लेकर आती हूँ। तो कृति जो है वो कहती है, साथ में चलते हैं। और ये दोनों जो है वो पानी लेने के लिए नीचे जाते हैं। तभी नीचे जो है वो देखते हैं कि हल्की सी येलो कलर की लाइट ऑन है। तो काव्या कहती है, हमारे अलावा यहाँ कौन है और ये लाइट कैसे ऑन है? तो काव्या और कृति जो है वो चुपके से देखते हैं कि वहाँ पे प्रिया और जो आद्विक है वो खड़े हुए हैं और फ्रिज जो है वो ऐसे ही खुला हुआ है और जिस वजह से वो येलो लाइट जो है वो आ रही है। तो काव्या कहती है, अब पकड़े गए ना ये लोग, अब इन्हें मैं बताती हूँ। तभी कृति जो है वो काव्या का हाथ पकड़ती है और कहती है, आपको क्या करना है, आप चलिए। तभी जो काव्या है वो कहती है, पर आपके लिए पानी पीना था ना आपको। तो कृति जो है वो कहती है, नहीं रहने दीजिए, अब उन्हें डिस्टर्ब हो जाएगा। तो काव्या कहती, चाहते हैं ना? तो कृति जो है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, फिर आपको सोने मिलेगा, दी आपको सोने नहीं देंगी फिर? तो काव्या जो है वो कहती, नहीं कोई रिस्क नहीं लेना है। और फिर ये दोनों वापस से ऊपर आ जाते हैं। अब काव्या जो है वो कृति के साथ उसके रूम में जाती है और डोर लॉक करती है और उसके बाद जो है वहीं उसे अपने क्लोज करती है और उसके होठों पे अपने होठ रखती है और उसे बहुत सॉफ्ट और बहुत डीप किस कर रही होती है। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं। काव्या जो है वो कृति को अपनी गोद में उठाती है और उसके बाद जो है वो उसे बेड तक लेकर जाती है और फिर खुद उसके ऊपर आती है
और अब भी ये दोनों एक दूसरे को बहुत डीप किस कर रहे होते हैं। सो गाइस, देखते हैं कि आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर।